आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं पब्लिक सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी से, और नाम है इरेडा। 1987 में कंपनी ये स्थापित हुई थी। सरकारी नवरत्न कंपनी है। न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के अंतर्गत ये कंपनी आती है। कल आए थे बाजार बंद होने के बाद नतीजे इरेडा के बहुत ही मजबूत रिजल्ट। 52% की ग्रोथ आपको नेट इंटरेस्ट इनकम में दिखेगी। मुनाफा 37% बढ़कर आया, पहुंचा है 388 करोड़। एसेट क्वालिटी स्टेबल है। ग्रोस एनपीए 2.91% पर और नेट एनपीए 1.04% के आसपास रहे हैं। आइए हम स्वागत करेंगे कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर का 30 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव है। मई 2020 से आप कंपनी के सीएमडी हैं। कोलकाता यूनिवर्सिटी से सर ने बीकॉम और जेवियर इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर से पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया है, और साथ ही आप आईसीएमआई के फेलो मेंबर और सीएस इंस्टीट्यूट के भी मेंबर हैं। प्रदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और जैसा आपने आईपीओ के वक्त से कहा है, लगातार आपकी कंपनी की परंपरा है कि हाईएस्ट गवर्नेंस मेंटेन करने का, और नतीजों की सीजन की शुरुआत में ही आप टीसीएस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सबसे पहले नतीजे देते हैं। उसके लिए सर मेरी बधाई और कॉम्प्लीमेंट स्वीकार करें। नंबर्स बहुत मजबूत दिख रहे हैं सर, टॉप लाइन भी और प्रॉफिट भी। बताएं सर, क्या खास ट्रिगर्स हैं इस तिमाही में आपकी कंपनी के लिए? अनिल जी नमस्कार, सर। और बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। पहले तो टीसीएस का साथ हम दिए हैं, ये कोइंसिडेंस है। हमारा टीम को हमेशा इंस्ट्रक्शन रहता है कि हम किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे। हम अपना बेंचमार्क को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। आप देखेंगे तो अगला क्वार्टर में हमने जो दिए थे 12 दिन में रिजल्ट दिए थे, इस बार 10 दिन में दिए थे। तो ये हमारा था। बट इंसिडेंटली बाद में मुझे पता चला कि टीसीएस का भी कल हुआ है। फिर टीसीएस से पूरा आईटी बेस्ड कंपनी, हम पावर फाइनेंस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी है। तो नॉर्मली गवर्नमेंट कंपनी का इतना जल्दी होता नहीं है। लोग अभी इसी को आश्चर्य हो रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता है बहुत बड़ी कठिन काम है, ऐसे नहीं है। अगर हमारा इंटेंट साफ है तो हम कर सकते हैं इसको, और ये हम लगातार इंप्रूवमेंट करते आए हैं। रही बात रिजल्ट के परिणाम, ग्रोथ तो आपने नंबर्स बता दिए, बट उसमें एक दो पॉइंट में खाली बताऊंगा। हमारा जो लोन बुक का ग्रोथ होता था 4 साल का, अगर सीएजीआर देखेंगे तो 27% लगभग होता था। अगर हम दोनों हाफ ईयरली का कंपैरिजन करेंगे, ये लगभग 36% है। तो वो एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, ताकि लोन बुक का वृद्धि अच्छा हो रहा है। दूसरा, अगर नेट इंटरेस्ट इनकम का भी देखेंगे, जो सीएजीआर 20% होता था, वो इस बार अगर हाफ ईयरली टू हाफ ईयरली देखेंगे तो 35% है। तो आगे चल के, जैसे हमने हर क्वार्टर में बताया था कि हमारा क्वार्टर टू क्वार्टर इंप्रूवमेंट नंबर्स में करते रहते हैं। हमारा तो 3 मुद्दे पे हम करते हैं। डिसिप्लिन अप्रोच रखना पड़ता है हमारा डेवलपर को। इसको हम दास प्रिंसिपल बोलते हैं, डीएस। डिसिप्लिन बाय द डेवलपर्स, एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड बाय द लेंडर, दैट इज इरेडा और द बैंकर, एंड सिंप्लिसिटी बाय द रेगुलेटर और पॉलिसी मेकर। ये रिन्यूएबल एनर्जी में इतना ग्रोथ हम आगे एनविसाज कर रहे हैं, जो 500 गीगावाट करने के लिए एडिशनल लगभग 300 गीगावाट करना है, और 6 साल का समय है। 30 लाख करोड़ का निवेश लगभग चाहिए, और उसमें हमारा जैसा तजुर्बेदार संस्था अगर ये 3 प्रिंसिपल फॉलो करके करते रहे, ये वृद्धि 56% हो, 50% हो, 30% हो, आते रहेगा। क्योंकि 4 साल पहले भी हमारा ऑलमोस्ट परसेंटेज ग्रोथ ऐसे होता था, थोड़ा और कम होता था, बट उस टाइम बेस कम था। अब हम 4 साल में बेस काफी बढ़ चुका है। हमारा बेस बढ़ने का बावजूद भी परसेंटेज का वृद्धि उससे और बढ़ रहा है। उसका मतलब हमारा जो ग्रोथ है काफी रफ्तार अच्छा है, साथ साथ गवर्नेंस का स्पीड भी अच्छा है, और एसेट क्वालिटी अच्छा है। हमारे पास लगता है कि शायद डिवाइन का पावर का सपोर्ट भी है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये सारे के सारे आपके ट्रिगर्स बहुत ही बेहतरीन रहे। ये बताएं सर, आपके जितने लोन्स हैं 94% लोन आपके, जहाँ तक मुझे पता है, फ्लोटिंग रेट पे, लेकिन आपकी बोरोइंग 62% जो है वो फिक्स रेट पर है। तो ये बताएं कि अब जब ब्याज दरें घटने के सिग्नल्स आ रहे हैं, तो क्या आपकी कंपनी को उससे फ़ायदा होगा, पहला, या थोड़ा प्रेशर बनेगा? और दूसरी चीज़ ये है कि किस तरह से आप एडजस्ट करेंगे अपने एसेट लाइबिलिटी में, दोनों को किस तरह से मैच करेंगे? देखिए, हमारा जो है, हमारा एनुअल रीसेट क्लॉज रहता है। तो जो हमारे अच्छे बोरोवर है, वो अपना रेटिंग जब इंप्रूवमेंट करते हैं, हमारा ऑटोमेटिकली उनको इंटरेस्ट बेनिफिट पास ऑन होता है। जैसे हमारा भी रेटिंग काफी इंप्रूवमेंट हुआ है 2 साल के भीतर। AA+ से ट्रिपल स्टेबल सारे संस्था दे चुके हैं, और इंटरनेशनल रेटिंग S&P भी दे चुका है। तो हमारा बोरोइंग कॉस्ट का जो मार्केट से थोड़ा 5-10 पैसा इंप्रूवमेंट हमारा भी हो रहा है। हम उसको सेक्टर में पासन अधिकतर कर देते हैं। ऑलमोस्ट 70% ऑफ सेविंग जो होता है हमारे इंटरेस्ट में, हम सेक्टर में पासन कर देते हैं। सी,
जैसे हमने बताया कि हर साल हमारा रीसेट क्लॉज रहता है। सीओडी होने का बाद उनका जो भी रेट लगा हुआ है, बरोबर के पास अपॉर्चुनिटी है, उनका पास जो रीसेट का ऑप्शन एक्सरसाइज करके वो कंटिन्यू कर सकते हैं, जा भी सकते हैं। नॉर्मली जो वैनिला आ रही है उस पर काफी कॉम्पिटेटिव रहता है, तो उसमें हमारा इंटरेस्ट रेट मैट्रिक्स इस तरह बना हुआ है, जब प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा और सीओडी कंप्लीट हो जाएगा, उनको ऑटोमेटिक रिबेट मिल जाएगा, ताकि उनको दूसरा जगह जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हमारा असेट मिक्स जो देखेंगे, 57% जो है वैनिला आ रही है, 19% इमर्जिंग आ रही है, और बाकी 24% लगभग गवर्नमेंट स्टेट यूटिलिटीज का लोन है। तो उसमें बोरोइंग का जब करते हैं, हमारा वो भी मिक्स रहता है, कुछ फिक्स रखते हैं, कुछ फ्लोटिंग रखते हैं। बट वो जो फिक्स है, हमारा लेंडिंग में भी ऐसा है, हम लेंडिंग में जब देते हैं, हम भी बैक टू बैक कई ट्रांजेक्शन किए हुए हैं, वो फिक्स टू फिक्स रहता है। तो उसमें बहुत कुछ अड़चन हमारे लिए नहीं आएगा। अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा, हमारा बोरोइंग रेट कम होगा, हम भी उसको लेंडिंग रेट कम कर देंगे, ताकि जब रीसेट आएगा उसका बेनिफिट वो ले पाएंगे। क्योंकि हमारा मेन मकसद ये नहीं है कि सिर्फ बिजनेस का करना और प्रॉफिट बढ़ाना, मेन मकसद ये है कि एडिशनल 300 गीगावाट कितना जल्द से जल्द हो पाए, क्योंकि इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी हम 37 साल से अच्छी तरह निभाए हुए हैं। तो अगला 6 साल तक हमारा प्रयास यही रहेगा, हमारा अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन रहे और हम जल्द से जल्द 300 गीगावाट और एडिशन करने में कामयाब हुए। ओके। प्रदीप सर, जो आपने गाइडेंस दिया था डिसबर्समेंट का 38,200 करोड़ का, और लोन बुक का गाइडेंस जो 84,000 करोड़ के आसपास का जो दिया है FY25 के लिए, बताएं सर, सेम मेंटेन है या इसमें कोई बदलाव? शायद उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट हो जाए, क्योंकि हमें अभी रिटेल का परमिशन मिल चुका है, रिटेल सब्सिडाइज करने के लिए। और गिफ्ट सिटी में ऑफिस का हमारा इन प्रिंसिपल अप्रूवल आ चुका है, फॉर्मल बिजनेस स्टार्ट करने का अप्रूवल बहुत जल्दी आने वाला है। ये दोनों सेगमेंट में हम काफी बिजनेस करेंगे। और QIP का अप टू 7% का अप्रूवल सरकार से भी मिल चुका है, तो उसके लिए हम जनवरी फरवरी तक मार्केट में जाकर फर्दर फ्रेश इक्विटी भी ले आएंगे। हमने इनिशियली एक अनुमान किया था कि 4,500 करोड़ का लगभग जरूरत पड़ेगा, बट अभी जैसे गिफ्ट सिटी का अनुमति मिल गया है, तो हो सकता है हमारा जो कैपिटल रिक्वायरमेंट फर्दर वृद्धि होगा। तो ये QIP मोड में करेंगे। मार्केट का जो कंडीशन रहेगा, सेबी का एक मैथमेटिक्स है कि लास्ट 2 क्वार्टर का जो एवरेज होगा उसी पे हम मैक्सिमम टू 5% डिस्काउंट देके कर सकते हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा अधिक से अधिक इक्विटी लाना है, क्योंकि हमारा करार अभी 20% है, और हमारा कोशिश हमेशा रहेगा 18-20% का नीचे ना आए करार, ताकि हमारा ट्रिपल स्टेबल रेटिंग और S&P का जो रेटिंग हमें सोवरेन रेटिंग दिया हुआ है वो कंटिन्यू रहे। ओके, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक इरेडा की तरफ से। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और डिटेल में हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।